ईद मिलादुन नबी डोल 11 को लेकर मंगलवार को पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने सीएमओ सीएस जाट को बैठक में बुलाने की मांग की। टीआई नलिन बुधोलिया ने सीएसपी पिंटू कुमार बघेल को मामले से अवगत करवाया। लगभग 30 मिनट बाद सीएमओ जाट सीएसपी बघेल बैठक में पहुंचे। एसडीएम का स्वास्थ्य खराब होने पर प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार बैठक में पहुंचे। बैठक में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ अब्दुल हमीद ने परंपरागत तरीके से त्योहार मनाने की बात कही। जगदीश मेहता ने कहा कि डीजे की आवाज अधिक होने से पिछले वर्ष एक व्यापारी की पीओपी की छत को नुकसान होने की बात सामने आई थी। हिंदू संगठन के एक पदाधिकारी ने अलग से बैठक आहूत करने की बात टीआई बुधोलिया से कही। ये जैसे बिरला ग्राम बादीपुरे से भी ब्रिज चढ़ के ये लोग अप्रोच रोड पे आ जाते हैं। बिरला ग्राम होते हैं, जो रूट है उसी रूट से आते हैं, रूट से हट के कोई काम नहीं होता। बिरला ग्राम से भी आने, बिरला ग्राम वाले नाले के यहाँ से आते हैं, एक बादीपुरे से भी आते हैं। ऐसे कितने हैं जो आने बताइए? पुराने सब मस्जिदों से एक बार भी जो 12 वफात का जुलूस निकला था, उस 12 वफात के जुलूस के अंदर जो डीजे लगे हुए थे उनके साउंड इतने ज़्यादा थे कि लोगों के जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की छतें बनी हुई हैं दुकानों में, बाजार में दुकानदारों की, उसकी छत नीचे डीजे के साउंड से नीचे गिर चुकी थी और उसकी शिकायत नगर व्यापारियों द्वारा पुलिस थाने में भी लिखित में दी गई थी। लेकिन उसकी एक स्पीड के हम जो कोई जुलूस का है या डीजे का कोई विरोध नहीं करता व्यापारी वर्ग या, लेकिन उसकी एक स्पीड होना चाहिए कि कितनी मात्रा में कितने कैपेसिटी में वो बजे, जिससे कि व्यापारियों का या नगर में किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो। बिल्कुल साहब, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें अगली बार हमारे को दिया गया था ऐसे टीआई साहब द्वारा कि ये स्पीड बजाना, हमने उस स्पीड में बजाया। पूरे बाजार के अंदर पीओपी की और इसकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बाजार है, पूरे बाजार में एक व्यापारी की जो कमजोर थी वो गिरी, पूरे बाजार वालों की नहीं गिरी है साहब। नहीं सर, 5-10 की गिरी है। मैं बता, आप बताइए 5-10 एक की गिरी है साहब। नहीं, वो बेसबाजी नहीं कर रहा, अपन तो ये कह रहे हैं कि उसको छत छोड़ देता है, डीजे की आवाज जाती साउंड से गिरी, वो कारण रहा होगा, पर उसका डीजे का जो वाइब्रेशन रहता है, वाइब्रेशन बहुत तेज रहती है। हमने बात करी है, उसकी लिमिट में बजवाएंगे। पैसा बोल वैसे तो कायदे से ये डीजे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। हाँ, बंद करवाओ। हम तो कह रहा हमारे 2 जुलूस है, 20 जुलूस तो अभी 50 जुलूस निकलते हैं हमारे बात ज़्यादा मसले वाले बात करती है। नूरानी मस्जिद, बिरला ग्राम, बादीपुरा, आसपास गाँव जितने भी गाँव है ना, उन गाँवों से सबसे कुछ मस्जिदों के अलावा भी मोहल्ले से भी जाते हैं लोग, तो 15 मामले लगता है। नहीं आ पाएंगे, उनकी कोई और अभी अरे आओ यार, अरे दूसरे काम अखलाक से लेते हैं। और एक बात बता दूं, सारे समाज वर्ग, राजनीति वगैरह और हमारे व्यापारी वगैरह सब हमारा इस्तेकबाल करते हैं, टेंट वो लगा के, मतलब मंच लगा के। ये हमारा भाईचारा है नागदे का, और हम इस बात की सराहना करते हैं, सब मतलब करते हैं, मतलब पूरा। ये गणेश वाले आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी आगामी त्योहारों को लेकर, जिसमें गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी और मुस्लिम समुदाय का जो त्यौहार रहता है ईद मिलादुन नबी, और इस संबंध में जो भी अखाड़े निकलती हैं, झांकियाँ निकलती है, तो इसमें शासन के जो दिशा निर्देश थे वो दिए गए, और साथ ही साथ आह्वान भी किया गया है कि आप शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं और मतलब नियमों के तहत मनाएं, और जो भी शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप व्यवस्था लगाएं और उन नियमों का पालन करें। आज की समिति की बैठक में देखिए, उसमें ऐसा है कि वो लोग कुछ उनके लोग आ पाए थे, कुछ नहीं आ पाए थे, तो इसलिए उनकी बैठक कल रखी गई है, कल हो जाएगी उन लोगों की बैठक। शांति समिति की बैठक में डीजे के शोर को लेकर भी बात हो रही थी। हाँ, उसमें शासन के दिशा निर्देश दिए गए हैं साउंड को लेकर, तो उसमें 144 का आदेश भी निकला है माननीय एडीएम साहब के द्वारा, तो उस नियमों के तहत उनका पालन करना पड़ेगा। सर, हर समय अभी भी जो 40वां पर्व था उसमें बहुत सारे पशु आए, तो इस संबंध में उसमें हमने विभिन्न मतलब जो भी है क्वालिटी अलग अलग है, विभिन्न
विभाग है जिसमें से नगर पालिका से भी बात की है और नगर पालिका के ऑफिसर भी बैठे हुए थे, तो ये उनके अंतर्गत आता है। उनसे बात की, कोऑर्डिनेशन किया है, तो इसको लेकर भी व्यवस्था की जाएगी। जिस प्रकार से त्योहारों का समय आने वाला है उसके अनुसार शहर के अंदर जो CCTV कैमरे सभी जगह बंद है, उनके लिए क्या? देखिए, जैसा आप भी जानते हैं कि विगत 2 दिन से भारी बरसात हुई थी, जिसके कारण कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम आई है, वायरिंग कुछ टूटी हुई है, तो उस मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जैसे ही मतलब वो दुरुस्त होता है तो CCTV कैमरा चालू हो जाएंगे। सर बारिश तो अभी आई है, पहले से ही बंद पड़े हुए हैं सर। 10 से 15 लाख व्यापारियों ने पैसे इकट्ठे करके यहाँ और पूरे कैमरे बंद है। बस स्टैंड तक आपको दिखा, वो भी आपको उसके आगे दिखा ही नहीं। नगर पालिका से हमने बात की है, उनके CMO साहब से भी बात की है। और पहले शर्मा जी थे सर, तब तक तो चल रहा था, अभी नहीं, अभी भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है और अभी काफ़ी चालू है और कुछ बंद है तो उनका मेंटेनेंस करवा लिया जाएगा। जिस कंपनी ने फिल्टर प्लांट चालू करने के लिए नगर पालिका में 2 अस्थायी कनेक्शन लिए। नगर पालिका के फिल्टर प्लांट पर बुरानाबाद ग्रिड से बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन बारिश के दौरान चंबल नदी के उफान पर आने से 10 बिजली के पोल धराशायी हो गए, जिससे 2 दिन से नगर पालिका का फिल्टर प्लांट बंद पड़ा है। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने फिल्टर प्लांट को चालू कराने के लिए 225 वाट के 2 जनरेटर इंदौर से किराए पर मंगवाए और मंगलवार को शहर की सभी टंकियों को भरना शुरू कर दिया, ताकि बुधवार की सुबह से जल प्रदाय व्यवस्था सामान्य हो सके। हालांकि एक स्थानीय उद्योग ने भी नगर पालिका को 100 वाट का बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाकर मानवता का परिचय दिया। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि क्षतिग्रस्त पोल को ठीक करने में बिजली कंपनी को लगभग 10 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में जल प्रदाय व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए मंगलवार को बिजली कंपनी से 125 वाट के 2 बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से लेने की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। हो गया है, सुविधा में लगे अध्यक्ष महोदय के साथ और सुचारू रूप से सुबह सप्लाई देंगे। आज पानी सप्लाई नहीं होगा। आज कोशिश वो पूरी है 100%, लेकिन 1-8% अगर इधर उधर होता है तो सुबह किसी भी हालत में पानी देंगे। विगत दिनों बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण 33 के पुरानाबाद फर्स्ट फीडर जो कि चंबल नदी को क्रॉस करते हुए और नगर पालिका के फिल्टर प्लांट पे आ रही थी। उस बाढ़ में 33 के लाइन का 10 पोल चंबल नदी के बाढ़ में बह जाने के कारण फिलहाल नगर पालिका नागदा का वाटर बस का कनेक्शन बंद है और वो कार्य चूँकि अभी संभव भी नहीं है, तो वर्तमान स्थिति को विकट स्थिति को देखते हुए नगर पालिका द्वारा 2 निम्न दाब अस्थायी कनेक्शन दिए जाने हेतु मेरे द्वारा बताया गया है, जिससे नागदा में रह रहे उपभोक्ताओं को पानी की जल प्रदाय की समस्या से निदान मिल सके। इसके लिए अभी हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद नागदा से चर्चा हुआ है, उनके द्वारा जो भी निम्न दाब लाइन की EST अमाउंट वगैरह जो भी है वो इनको भरना है। उसके बाद हम इनको विधिवत 2 नए अस्थायी निम्न दाब लाइन की कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। इसके हेतु माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से चर्चा हुई है। इन्होंने आश्वस्त किया है जो भी सुपरविजन का 5% एस्टिमेट का 5% सुपरविजन कॉस्ट और अस्थायी कनेक्शन का EST अमाउंट इनके द्वारा MPV में जमा किया जाएगा। उसके बाद इनकी 2 निम्न दाब लाइन 2 निम्न दाब LT कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में जनरेटर से अस्थायी व्यवस्था कर कुछ मेरे ख्याल से महोदय द्वारा पानी की सप्लाई हेतु तो अस्थायी व्यवस्था किया गया है और ये आज हम इसकी वाटर बस का लाइन 11 के भी लाइन चालू कर मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1-2 दिन तो लगेगा। और एक चीज़ ये भी है कि माननीय द्वारा जितना जल्दी BST का अमाउंट जमा कर दिया जाएगा, हमारे द्वारा कनेक्शन सर्ट कर दिया जाएगा। हम अपनी विद्युत लाइन आज चालू कर लेंगे। बाकी जो कनेक्शन का है माननीय के तरफ से जो भी प्रोसेस है वो पूर्ण होने के बाद विदिन 1 घंटे हम वो भी चालू कर देंगे कनेक्शन।
सर पिछले 2 दिन से बिजली व्यवस्था ठप होने के कारण नगर पालिका का फिल्टर प्लांट बंद पड़ा था। सुबह से पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे, क्या नए अपडेट्स आए सर? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं परवेश भाई। निश्चित ही लगातार अतिवर्षा के कारण और चंबल नदी में अतिरिक्त जल भराव के कारण हमारी पानी की मोटर भी बह गई है और साथ में विद्युत की लाइन भी बह गई है। चूँकि नगरवासियों को हमें लगातार जल प्रदाय की शिकायतें मिल रही थी और हमें भी 3 दिन हो गए हमको नगरवासियों को जल प्रदाय के साथ पानी देना, इसलिए हमने 2 दिन से लगातार हम यहाँ लगे हुए हैं। और आप मेरे देख रहे हो पीछे हमने जनरेटर लगा दिया है और हम जनरेटर से हमारी जो टंकियाँ हैं उन टंकियों को भरने का काम हमने तुरंत चालू कर दिया है। चूँकि एक विद्युत सप्लाई जनरेटर के पावर में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन फिर भी हमारी टीम पूरी नगर पालिका के, मेरे साथ उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे महेंद्र धोनी, सतीश केतवाल जी, हमारे CMO साहब हैं, हमारे सुभाष भैया रावल जी और पूरी नगर पालिका की टीम, और अभी हमारे MPB के डी निमेश कुमार जी भी लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और वो लगातार हम स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि हमारे 33 kV की लाइन बह गई है, हमने MPB से बात किया है, हमारी फाइल प्रोसेस चालू हो गई है और हम 2 इलेक्ट्रिक के नए अविद्युत कनेक्शन लेने की हमने बात कर ली है। MPB वाले को हमने बता दिया और MPB के निमेश कुमार जी हमको 2 ट्रांसफ़र अवेलेबल करा रहे हैं, 200 के 200 वाट के हमारे को ट्रांसफार्म अवेलेबल MPB करा देगी। हम 2 अस्थायी कनेक्शन ले रहे हैं और 2 अस्थायी कनेक्शन लेने से हमारी 2 इलेक्ट्रिक की लाइन है, एक हमारी 150 की मोटर और एक छोटा फिल्टर प्लांट है जहाँ 40 की और 10 की मोटर चलती है। वो दोनों मोटर भी हम दोनों अलग अलग कनेक्शन लेके और नगरवासियों को तुरंत जल प्रदाय हो, इसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वैसे हमने शहर में टैंकरों से भी पानी देने का और टैंकरों से भी हमने शहर में जल आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। कुछ वार्डों में हमारे जो लगे हुए हैं मोटर पंप और इस टाइप के हमारे कुछ वार्डों में हमारे बोरिंग लगे हुए हैं, वो बोरिंग से भी हमारे काफ़ी वार्डों में सहूलियत हो रही है। लेकिन हम ये नगरवासियों को कहना चाहते हैं कि हम लगातार इस फिल्टर प्लांट पे विद्युत सप्लाई की आपूर्ति जल्दी से जल्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन जल प्रदाय हम आज शाम तक या कल सुबह किसी भी कंडीशन में हम जल प्रदाय पूरे नगरवासियों को करें, क्योंकि हमारी नगर पालिका की टीम, प्रशासन की टीम और हमारे सारे जनप्रतिनिधि नगर पालिका, हमारे सारे पद सभापति लगातार हम सुबह से ही यहाँ बैठे हुए हैं, कल भी लगातार हम यहाँ बैठे हुए थे और हमने आप देख रहे हैं कि जनरेटर तो काम चालू कर दिया, एक जनरेटर और बुला लिया था। हमारा छोटा प्लांट भी, फिल्टर प्लांट भी कुछ समय पश्चात वो कार्य करना प्रारंभ कर देगा। रात तक हम सब टंकियाँ भर देंगे और हो सकता है कल सुबह तक सभी नगरों में, पूरे शहर में पानी की सप्लाई बाधित होगी। 2 दिन से अधिक वर्षा के कारण चंबल नदी के अंदर हमारी जो विद्युत की जो लाइन थी वो लाइन अधिक पानी के कारण से टूट गए और वो लाइन ख़राब होने के कारण से हमारा फिल्टर प्लांट 2 दिन से बंद हो गया। इसके कारण से हमारा उद्योग ग्रेसिम से भी हमारा पूरा सहयोग करके उन्होंने हमें लाइट दी और लाइट से भी हम फिल्टर प्लांट चालू कर रहे हैं। और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी के नेतृत्व में 2 दिन से हम कल भी और आज भी हम इसको जल्दी से जल्दी चालू करा रहे हैं। हमने जनरेटर लगवा दिए हैं, एक जनरेटर और लगने वाला है, एक जनरेटर अभी चालू किया गया है। इससे जल्दी से जल्दी हम नगर में कल सुबह तक पूरे नगर में पानी की सप्लाई हम करेंगे। अति वर्षा के कारण उज्जैन जिले के नागदा खास रोड में फसल नुकसान, मकान टूटने, बहने व पशु हानि का अविलंब सर्वे करवाकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को नुकसानी का मुआवजा दिलाने के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। पत्र में बताया कि नगर पालिका व जनपद पंचायत की निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण हुए नुकसान का सर्वे करवाया जाए। पानी भरने के कारण कई स्थानों पर विद्युत ट्रांसफार्मर जल गए हैं या फिर बह चुके हैं, जिससे बिजली सप्लाई व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। किसानों के खेत में पानी भरने से जहां फसल का नुकसान हुआ है, वहीं पशुओं की मृत्यु भी हुई है। सर्वे करवाकर पात्र व्यक्तियों को नुकसान का मुआवजा दिलवाने की बात कही। आप सबको भली भांति विदित है कि पिछले 3-4 दिन से अति वर्षा के कारण सारे नदी नाले सब ओवरफ्लो हो गए और हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर नागदा खाचरोद नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण जनपद के क्षेत्र में और आसपास के पूरे जिलों में सभी दूर अति वर्षा का प्रभाव देखने को मिला है। पर हमारे इस आसपास के क्षेत्र में आपने देखा होगा नागदा नगर पालिका के 1 से लगा करके 6 नंबर तक के सारे वार्ड पूरे के पूरे पानी में मग्न हो गए थे। चेतनपुरा से लगा करके और उधर पवालिया गांव तक लगा करके इधर कुमार मोहल्ला और गफूर बस्ती और नीचे सारा कस बंजारों की बस्तियां सब डूब गई थी।
अब ये सारा सब हुआ, प्रशासन ने रेस्क्यू भी किया, लोगों को उचित स्थान पे भी पहुंचाया, धर्मशालाओं में ठहराए भी, समाज के लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने सबने सर्वे भी किया और उसके बाद जन सहयोग से भोजन व्यवस्थाएं भी हुई, सब कुछ हुआ। पर इसके बावजूद भी लगातार वर्षा के कारण से लोगों की अति वर्षा से बहुत नुकसान हुआ। हमारे इस क्षेत्र में पशु काफ़ी मात्रा में मरे, फसलें नष्ट हो गई, मकान टूट गए, बह गए और इसके साथ ही साथ विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर बह गए, ट्रांसफार्मर ख़त्म हो गए, बिजली के खंभे नीचे हो गए, लाइनें ख़त्म हो गई, पानी की अव्यवस्था, बिजली की अव्यवस्था लगातार 3-4 दिन से बनी हुई है। नागदा के अंदर पानी, पीने का पानी भी 3 दिन से बड़ी अव्यवस्था, इधर उधर से वैकल्पिक व्यवस्था से सारी व्यवस्था हो रही है। इस संबंध में हमने माननीय कलेक्टर साहब को कल शाम को अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में मेल किया है कि सारे क्षेत्र का सर्वे कराया जाए और सर्वे कराने के बाद जो पात्र व्यक्ति है उस पात्र व्यक्ति को उसका मुआवजा दिया जाए। कलेक्टर से ये भी कहा है कि जो आप अपनी निधि में से, अपने स्वयं के पास भी निधि रहती है, उसमें से जो जिसको तत्काल आवश्यकता है उसको तत्काल आवश्यकता की पूर्ति भी करें। हमारी ओर से भी, समाज के अन्य लोगों ने भी भोजन व्यवस्था भी की है। अन्य भी और कोई आवश्यकता है जिसको बहुत ही परेशानी में है, उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास निश्चित रूप से कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये कह सकते हैं कि ये जो अतिवर्षा हुई है, इस अतिवर्षा का शासन स्तर के ऊपर सर्वे करा करके जो वास्तव में जिनका नुकसान हुआ है उनको पूरा मुआवजा मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कल बात करेंगे और संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा हुई, और भी आवश्यकता पड़ी तो चर्चा करेंगे। विद्युत मंडल के अधिकारियों से चर्चा हुई है कि जल्दी से जल्दी वो बिजली की काम को करने जा रहे हैं। इसके अलावा नगरपालिका पेयजल वापस त्वरित गति से करे, इसके लिए कल शाम को ग्रेसिम ने भी अपना पावर दिया है उनको और एमपीबी ने भी उनको पावर दिया है। तो वैकल्पिक व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से भी की जा रही है। नगर पालिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सब नागरिकों को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। निश्चित रूप से परेशानी है, परेशानी का सामना सब मिलजुल करके करेंगे तो इसका समाधान आने वाले 2-4 दिन में सब सुनिश्चित हो जाएगा। धन्यवाद।